नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको प्रबोधिनी एकादशी यानी देव उत्थान एकादशी के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं कि देव उत्थान एकादशी का महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है और देव उत्थान एकादशी पर क्या क्या कार्य प्रारंभ किए जा सकते हैं। इस दिन से शादी, विवाह, गृह प्रवेश और जितने भी मांगलिक कार्य हमारे सनातन संस्कृति में होते हैं, इस दिन देव उत्थान एकादशी के दिन से वो सभी मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ किए जा सकते हैं। मित्रों, इसका महत्व क्या है? भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक दैत्य को लंबे समय के बाद, युद्ध के बाद उसको वध किया था और भगवान काफ़ी थकान होने की वजह से क्षीर सागर में सोने के लिए चले गए थे। इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर कार्तिक मास शुक्ल पक्ष एकादशी तक 4 महीने का जो चतुर्मास होता है उसमें भगवान शयन करते हैं, भगवान आराम करते हैं और देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान पुनः जागते हैं और इस सृष्टि का संचालन करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु का, उनके सपत्नी लक्ष्मी जी का, मतलब भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आह्वान करना चाहिए, पूजन और ध्यान करना चाहिए। षोडशोपचार से पूजन करके उनसे प्रार्थना और आशीर्वाद लेना चाहिए और एकादशी का व्रत करना इस दिन बहुत विशेष महत्व माना गया है। मित्रों, यदि आप साल भर तक कोई एकादशी नहीं कर सकते हैं तो आप देव उत्थान एकादशी के दिन व्रत रखें और द्वादशी को उसका पारायण करें, तो आपको सभी जितने भी एक साल में 12 महीने में जो है एकादशियाँ पड़ती हैं, और यदि आप व्रत नहीं कर पाते हैं तो आप एक दिन इस एकादशी के दिन व्रत रखकर इन सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस एकादशी का इतना विशेष महत्व है कि सभी कष्टों से आप मुक्त हो जाते हैं और धन धान्य से परिपूर्ण और वैभव, यश, कीर्ति की इस एकादशी के व्रत करने से आपको फल की प्राप्ति होती है। और आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जिनके परिवार में काफ़ी कलह रहती है उसके उपाय भी बताएंगे हम आपको। पति पत्नी में बनती नहीं है, हमेशा वाद विवाद रहता है, इसका भी उपाय आपको बताने वाले हैं। और यदि शादी विवाह में किसी प्रकार की अड़चन आ रही है तो कैसे आप देव उत्थान एकादशी के दिन व्रत करके उस समस्या को जो है आप दूर कर सकते। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठ के स्नान ध्यान आदि से निवृत्त होकर आपको जो है क्या करना है, भगवान विष्णु के चरण कमलों को बनाना है, रोली लेनी है और एक अच्छे से पात्र में भगवान विष्णु के जो है, तांबे का पात्र हो, प्लेट हो, ज़्यादा अच्छी बात है, भगवान विष्णु के मन में ध्यान करके प्रतीकात्मक जो है भगवान विष्णु के चरण कमलों को बनाना है। माँ लक्ष्मी की स्थापना करनी है और आवाहन, ध्यान, स्थापन, पूजन करना है। बड़ी विधि विधान से आप पूजा करें और पूजन करने के बाद भगवान विष्णु को आप प्रसाद लगाएं। प्रसाद लगा के उस प्रसाद को वितरण करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा प्रसाद जितना आप बांटेंगे उतना आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। मित्रों, इस दिन तुलसी पूजा का विशेष महत्व माना गया है। जैसे कि बैकुंठ में भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी का महत्व है, ऐसे ही इस धरती पर भगवान श्रीमन नारायण के साथ में तुलसी का महत्व है। इसलिए आपने देखा होगा कार्तिक मास में तुलसी की बहुत विशेष पूजा की जाती है और कार्तिक मास में तुलसी और श्रीमन नारायण भगवान का तुलसी शालिग्राम का पूजन का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान श्रीमन नारायण की पूजा करने के बाद आप तुलसी अर्पण करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि तुलसी अर्पण करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन आपको क्या करना है, तुलसी जी को, या तो आप तुलसी जी की पूजा करनी है। इस दिन आपको तुलसी का पूजन के लिए आपको एक गमले में तुलसी का पौधा लगा लेना है और उसे चुनरी वगैरह उड़ा के अच्छी तरह से सजा कर श्री गणेश सहित सभी देवताओं का आवाहन करना है, वहाँ पर स्थापन पूजन करना है और माँ तुलसी से प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माँ, आप हमारे ऊपर कृपा करें और हमें सभी प्रकार की बंधनों से मुक्त करें और हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। और भगवान शालिग्राम की इस दिन विवाह भी होता है। इस दिन देव उत्थान एकादशी के दिन कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जो कि यदि आप करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं खत्म होती हैं। जैसे कि कुंवारी लड़कियों, उनका शादी विवाह में देरी हो रही है, उसके लिए हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, वो आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। यदि आपके जीवन में दाम्पत्य जीवन में कोई समस्या आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, जिससे आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याएं खत्म होंगी। और भी किसी प्रकार की आपके जीवन में जो परेशानी आ रही हैं उससे भी मुक्ति का आपको उपाय यहाँ पर अभी बताने जा रहे हैं। मित्रों, देव उत्थान एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह होता है और इस बार यह
जो है एकादशी जो है 25 नवंबर 2020 को है। इस दिन आपको उपाय करके आप अपनी मनचाही इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। आपको क्या करना है, 24 तारीख की रात्रि को, तो आपको 24 तारीख को दिन में जो है शाम से पहले तुलसी के पत्ते कुछ तोड़ लेने हैं और एक तांबे के लोटे में पात्र में करके वो रख देना है। रात भर तुलसी का पत्ते जो हैं वो उस तांबे के लोटे में पड़े रहने चाहिए। सुबह उठकर और जिस दिन एकादशी होती है उस दिन वह जल पूरे घर में आप छिड़क दें और दरवाजे पर जो बचा हुआ पानी है वो दरवाजे के दोनों दरवाज़ों पर डाल दें। यह उपाय आपको एकादशी के दिन करना है। एक दिन पहले तुलसी का पत्ता भिगो कर रख देने हैं, दूसरे दिन वो जल जो है आपको अपने दरवाजे पर छोड़ना है। यह उपाय करने से आपके जीवन में आने वाली नकारात्मक शक्तियां जो हैं और कलह जो होती है नकारात्मक शक्तियों की वजह से, और वह आपके जीवन से दूर होगी और आपका दाम्पत्य जीवन सुख में रहने वाला है। इसके बाद आपको क्या करना है, माँ तुलसी की पूजा करनी है, शालिग्राम जी की पूजा करनी है और माता को चुनरी चढ़ानी है। माता को चुनरी चढ़ाकर भगवान शालिग्राम को तुलसी दल जो है अर्पण करना है और विधि विधान से शालिग्राम जी और माँ लक्ष्मी तुलसी की पूजा करनी है। यह उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में हो रही कलह और बात बात पर जो आपके वाद विवाद झगड़े होते रहते हैं वो झगड़े दूर होंगे और आपस में प्रेम संबंध बढ़ेगा। अगला उपाय है, यदि किसी कन्या के विवाह में देरी हो रही है, समय पर विवाह नहीं हो रहा है, तो आपको क्या उपाय करना है। उस दिन एकादशी वाले दिन, देव उठनी एकादशी वाले दिन माँ तुलसी को आपको चुनरी चढ़ानी है और वो चुनरी जो है दिन भर माँ तुलसी के ऊपर उड़ाकर आपको रखना है। दूसरे दिन वह चुनरी जो है संभाल कर अपने पास रख लेनी है, जिससे माँ तुलसी की आपको कृपा होगी और आपका शीघ्र विवाह हो जाएगा। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, आपके शादी में विलंब हो रहा है तो आपको 7 हल्दी की गांठ लेनी है, उसमें केसर लगाना है, थोड़ा सा जो है उसमें गुड़ रखना है और एक पीले कपड़े में गांठ बांधकर भगवान विष्णु के मंदिर में आपको यह अर्पण करना है। यह उपाय करने से आपका देखने को मिलेगा कि बहुत जल्दी आपके विवाह में हो रही विलंब से आपको मुक्ति मिलेगी और आपका शीघ्र विवाह होगा। जब आप यह हल्दी की गांठ भगवान विष्णु को अर्पण करें तो मन में भावना रखें कि हे भगवान हमारे ऊपर कृपा करें और शीघ्र विवाह में जो देरी हो रही है उसको आप शीघ्र दूर करें और जल्दी से जल्दी हमारा विवाह संपन्न कराएं। इसके बाद 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में आ रही समस्याएं दूर हों और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर हमें अपने चरणों में स्थान दें। तो ये थे मित्रों कुछ ऐसे उपाय देव उठनी एकादशी के दिन करने वाले जो आप कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।